नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं भारत के फायर सर्विस वीक की। आखिर ये है क्या और क्यों मनाया जाता है? आइए समझते हैं इस बेहद जरूरी राष्ट्रीय आयोजन के पीछे के मकसद को। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए चलिए 3 बहुत ही अहम तारीखों पर नजर डालते हैं। यहीं से फायर सर्विस वीक की पूरी कहानी शुरू होती है। देखिए, इसकी शुरुआत किसी सरकारी पॉलिसी या योजना से नहीं हुई, बल्कि एक बहुत बड़ी दर्दनाक घटना से हुई। हाँ, तो बात है 14 अप्रैल 1944 की। मुंबई में डॉक पर एक जबरदस्त धमाका हुआ और उसमें हमारे कई बहादुर फायर फाइटर्स शहीद हो गए। और यही वो पल था जिसने आगे चलकर इस पूरे नेशनल ऑब्जर्वेंस की नींव रखी। तो होता यह है कि 14 अप्रैल को अब फायर सर्विस डे के तौर पर मनाया जाता है। ये उन सभी फायर फाइटर्स को श्रद्धांजलि देने का दिन है जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, और यही वो दिन है जिसके इर्द गिर्द ये पूरा हफ्ता बुना गया है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये एक दिन का सम्मान पूरे एक हफ्ते के एक्शन में कैसे बदल गया। चलिए इसी को समझते हैं। तो फायर सर्विस वीक है क्या? देखिए, ये पूरे देश में मनाए जाने वाला एक सालाना आयोजन है। इसका मकसद बहुत साफ है, लोगों में आग से बचाव और सुरक्षा के तरीकों के बारे में जागरूकता फैलाना, ताकि जान और माल का नुकसान कम से कम हो सके। और ये स्टैंडिंग फायर एडवाइजरी काउंसिल की सिफारिश पर होता है। तो इस पूरे हफ्ते के 2 बहुत अहम पहलू हैं। एक तरफ हम अपने इतिहास का सम्मान करते हैं, उन फायर फाइटर्स को याद करते हैं जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, और दूसरी तरफ हम भविष्य को सुरक्षित बनाने की कोशिश करते हैं। मतलब लोगों को इतना जागरूक कर देना कि ऐसी दुखद घटनाएं दोबारा हों ही नहीं। अच्छा, एक और खास बात यह है कि हर साल इस हफ्ते की एक अलग थीम होती है। और अगर हम 2026 की बात करें तो इसका पूरा फोकस कम्युनिटी सेफ्टी यानी सामुदायिक सुरक्षा पर है। और इस साल की जो ऑफिशियल थीम है वो इस मिशन को बहुत ही बढ़िया तरीके से एक लाइन में समझा देती है। वो है सुरक्षित विद्यालय, सुरक्षित अस्पताल एवं अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक समाज, आग की रोकथाम के लिए एक साथ। मतलब सब मिलकर काम करेंगे। और ये मत सोचिए कि ये सिर्फ एक स्लोगन है, नहीं, ये एक ऑफिशियल डायरेक्शन है। गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री बाकायदा एक सर्कुलर जारी करता है जिसमें ये थीम बताई जाती है ताकि पूरे देश में इसी के हिसाब से कार्यक्रम हो। तो ठीक है, मिशन तो समझ आ गया, पर इसे जमीन पर कैसे उतारा जाता है? मतलब शब्दों को एक्शन में कैसे बदला जाता है? तो सबसे पहली चीज जो होती है वो है हमारे हीरोज को सम्मान देना। इसके लिए कमेमोरेशन डे पर परेड होती हैं। उन स्कूलों में कार्यक्रम रखे जाते हैं जहां शहीद पड़े थे। फायर सर्विस डे के पिन फ्लैग बेचे जाते हैं ताकि फंड्स इकट्ठा हो सके, और जो शहीद स्तंभ बने हैं उन पर जाकर श्रद्धांजलि दी जाती है। इसके बाद आता है सीधा पब्लिक से जुड़ाव, वो भी बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से। जैसे स्कूलों, मॉल्स और अस्पतालों में मॉक ड्रिल करवाई जाती है कि आग लगने पर क्या करना है। फिर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, अस्पताल हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनका सेफ्टी सर्वे होता है। और तो और बच्चों को जोड़ने के लिए स्कूलों, कॉलेजों में आग की सुरक्षा जैसे विषयों पर निबंध और पोस्टर कंपटीशन भी होते हैं। और फिर आता है सबसे जरूरी हिस्सा, जन जागरूकता फैलाना। इसके लिए अखबारों, टीवी, रेडियो का इस्तेमाल होता है। पब्लिक जगहों पर लेक्चर और डेमो दिए जाते हैं, फिल्में दिखाई जाती हैं, पर्चे बांटे जाते हैं। दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पर भी ब्रॉडकास्ट होता है। और अब तो फिट इंडिया और खेलो इंडिया जैसे अभियानों के साथ भी इस मैसेज को जोड़ा जा रहा है। तो ये सब तो हो गया, पर अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि इन सब का एक आम इंसान के लिए क्या मतलब है, ये इतना जरूरी क्यों है। देखिए, फायर सर्विस वीक क्या करता है, ये एक पुरानी दुखद घटना को एक राष्ट्रीय सबक में बदल देता है। ये हमें सिखाता है कि सुरक्षा के लिए पहले से तैयारी करना कितना जरूरी है। ये एक रिमाइंडर है कि आग से बचाव का पहला और सबसे जरूरी कदम जागरूकता ही है। तो जब पूरा देश एक हफ्ते के लिए आग से सुरक्षा पर ध्यान दे रहा है, तो सवाल ये उठता है कि हमारे अपने घर का क्या? ये राष्ट्रीय स्तर का फोकस हमें अपने लेवल पर एक्शन लेने के लिए कैसे प्रेरित कर सकता है? ये सोचने वाली बात है।